को जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोमियो की पुस्तक से अध्याय 6 आयत 1 से 2 तक क्या कहता है। तो हम क्या कहें तो हम क्या कहें क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन जिएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। यानी कि वो संकल्प होता है कि प्रभु हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। हम दोबारा पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वचन कहता जो पाप से अगाध था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु वचन कह रहा है कि पाप ना करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान समझ का प्रयोग करो। हालेलुया। प्रलोभन से बचे रहो, उतावली के कामों से बचे रहो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सक्रिय रास्ता थोड़ा कठिन होता है और चौड़ा मार्ग सरल होता है, लेकिन उस पर प्रलोभन और लालच होते हैं। हालेलुया। खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। आप जानते हो कि खरगोश को इस बात का घरूर था, घमंड था कि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ, और कछुआ थोड़ा धीमे चलता था। जब शर्त लगी, कछुए ने कहा मैं पहले पहुँचूँगा, मुझे विश्वास है। खरगोश ने कहा तू तो बहुत धीमे चलता है, मैं तेरे से ज़्यादा भागता हूँ, मैं पहले तेरे से पहले मैं जीतूँगा। हालेलुया। तो खरगोश को थोड़ा घमंड था। जब ये शर्त लगी तो खरगोश तेज तेज दौड़ने लगा, और जैसे ही तेज तेज दौड़ा वो हाँफने लगा, वो थक गया, और बीच रास्ते में पेड़ को देखकर, उसकी ठंडी छांव देखकर वो थोड़ा सुस्ताने लगा और कहने लगा जब तक कछुआ धीरे धीरे आएगा मैं थोड़ा सुस्ता लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सो लूँ। हालेलुया। जैसे ही कछुआ वहाँ आया, बहुत देर बीत गई, कछुआ वहाँ पहुँचा, उसने देखा खरगोश बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और ठंडी हवा का झोंका उसको आराम दे रहा है और वो गहरी नींद में है, और कछुआ उसके पास से दबे दबे पैरों से निकल गया और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। हालेलुया। कहानी के अंत में जब खरगोश की आंख खुलती है, वो देखता है दाएं बाएं, उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही जहां तक शर्त लगी थी वो वहां जाकर पहले से बैठा हुआ है। तो वो माथे पे हाथ रख के रोने लगा कि मैं तो शर्त हार गया। हालेलुया। वह शर्त इसीलिए हारा क्योंकि उसमें इस बात का घमंड था कि मेरे को तो तेज दौड़ने का गॉड गिफ्ट मिला है, कि ये गॉड गिफ्ट मेरे काम का है। हालेलुया। उसने कछुए के प्रति थोड़ा छल का काम किया उसने। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप खरगोश और कछुए की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। उतावली का काम शैतान का होता है, और धीरज का काम परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर थोड़ा विलंब इसलिए करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, ताकि उन्हें उन पर बहुतायत से अनुग्रह हो और बहुतायत से उन्हें कुछ अच्छा मिले। हालेलुया। और जो हमारी हानि के लिए ना हो, हमारी भलाई के लिए हो। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते और परमेश्वर की बात पर फोकस नहीं करते। हम प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें समझाते हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा वो हमें समझाते हैं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि जाओ जाकर मेरे लोगों के लिए ये काम करो, जाओ जाकर ये चीज़ बोलो। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर किसी रूप से देते हैं, कभी किसी रूप से देते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों के विश्वास का उत्तर ज़रूर देते हैं। हालेलुया। उम्मीद है आपको प्रभु वचन समझ में आ गया होगा। हालेलुया। मनुष्य कह रहा है कि क्या हम बार बार पाप करते रहे? दूसरा मनुष्य बोल रहा है कदापि नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आपने
अब भलाई के अपने जीवन में पापों के प्रति छुटकारा पा लिया है, यदि आपने पापों के प्रति अपने आप को पश्चाताप कर लिया है और प्रभु से उद्धार पा लिया है, फिर आपको बार बार पाप में गिरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। इसलिए प्रभु कहता है पाप से दूर रहो। हालेलुया। आज कलयुग में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर हमारी शरीर कपाने लग जाता है, मतलब भयभीत हो जाता है इस बात को देखकर कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, ऐसा ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत बार ऐसा होता है कि जो मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाता है, और बाद में मनुष्य कहता है ये तो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर कहता है बुरा काम करके मुझे दोष मत दो। बुरा काम मनुष्य करता है और दोष भगवान को देता है, और ब्लेम परमेश्वर को दे देता है कि ये तो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे काम उतावली के नहीं होते, मेरे काम तसल्ली के होते हैं, मेरे काम आरामदेह होते हैं और सक्रिय रास्ते के होते हैं। यानी कि मैं कठिन रास्ते से मनुष्य को लेके जाता हूँ ताकि उस पर मैं अनुग्रह करूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि यदि आप परमेश्वर की सुनकर कुछ करते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलता रहता है। यदि आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर कहते हैं फिर इन्हें जो मनुष्य की इच्छा होती है, जो मनुष्य करना चाहता, परमेश्वर उसे करने देते हैं। वो कहते हैं जो ना सुने जो ना सुने उसे अपने मन की कर लेने दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन पर उम्मीद है आपको प्रभु वचन समझ में आ गया होगा। प्रभु वचन जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छी समझ मिलती है। हालेलुया। जो बातें हम कॉलेजों में नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, स्कूलों में नहीं समझ पाते, टीचरों से नहीं जान पाते, वो प्रिंसिपल से नहीं जान पाते, वो हम हमारे परमेश्वर यहोवा जो हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, हम उससे जान पाते हैं कि सही और गलत क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, उसमें भी कोई भलाई छुपी होती है। हालेलुया। वो भी भलाई छुपी होती है कि हमें परमेश्वर वो चीज़ नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं दे रहा कि कहीं इसको हानि ना पहुँचे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारे चेहरे पे खुशी, आनंद। हालेलुया। वो हमें नहीं चाहते कि जैसे गधा खड्डे में गिर गया था, गधा खड्डे में गिर जाता है, लोग उसे मरा हुआ समझ के उस पर मिट्टी डालने लग जाते हैं, लेकिन गधा इतना समझदार होता है कि वो बार बार उस मिट्टी को ऐसे हिनहिनाता है और अपने पैरों के नीचे दबा देता है, और बार बार उस मिट्टी को हिनहिनाता है, उस पर खड़ा होता रहता है, और जब खड्डा मिट्टी से भर जाता है तो उस खड्डे में से बाहर निकल कर आ जाता है। हालेलुया। और दूसरे लोग सोचते हैं ये तो मरा हुआ था, हमने इसके ऊपर मिट्टी डाली थी, लेकिन गधा हिनहिना कर इस बात को साबित कर देता है कि मैं मरा हुआ नहीं था, मैं जिंदा था। हालेलुया। मुझ में बुद्धि थी, मैं गधा जरूर हूँ, लेकिन मैं मत बुद्धि नहीं हूँ, मुझ में ज्ञान और समझ है। हालेलुया, हालेलुया। और गधा हिनहिनाता हुआ दौड़ता हुआ वो अपने मार्ग पर चला जाता है और लोग उसे देखते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे हमें बहुत सीख मिलती है, हमें समझ मिलती है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मेरे बच्चों को ज़रा सी खरोंच भी ना लगे, ज़रा सा दुख भी ना लगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इस जगत के लोगों से, इस संसार के लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है, चिंता ना करो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानता हूँ जो मेरा उसे कैसे संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भी जीवन का निर्णय होता है, प्रभु वचन कहता है अपने धन में तू मुझे सर्वप्रथम रख, तू अपनी योजना में मुझे सर्वप्रथम रख, तू अपने समय में, आरंभ के समय में अपने सर्वप्रथम मुझे रख। हालेलुया। इन तीनों चीज़ों को, प्रभु को सर्वप्रथम रखो, तो परमेश्वर का भी वचन कहता है मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम पर अपनी दृष्टि बना के रखूंगा। हालेलुया। और तुम पर अपनी नज़रें गड़ा के रखूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर झूठ से, छल से, कपट से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। हालेलुया। नम्र लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जाति जाति के लोगों से प्रेम करते हैं, हर धर्म के लोगों से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उम्मीद है आपको वचन समझ में आ गया होगा। वचन में बने रहे। वचन आपके जीवन में आपको हर एक मार्ग पर हर एक वचन आपको मार्ग दिखाए, वचन आपको उजियाला दे। क्योंकि प्रभु वचन कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वचन हमारे पाँव के लिए मार्ग है और हमारे जीवन के लिए उजियाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में बने रहें। वचन आपके जीवन में 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 गुना फल लेकर आने वाला हो, प्रभुओं के प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जब हम प्रभु की सुनते हैं तो प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम प्रभु की अनसुनी करते हैं तो प्रभु भी हमारी बातों को, हमारी योजना को अनसुनी कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।